आरवीएनएल के नतीजे थोड़े से कमज़ोर रहे। इस पे बातचीत करने के लिए आरवीएनएल के डायरेक्टर ऑपरेशंस राजेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आपकी कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए हैं। सर, आपको मालूम है ना, आपका दायित्व भी बढ़ गया है और अभी तक जो आपने करके दिखाया वो बेहद ही शानदार था। सर, होता क्या है ना, जब बहुत अच्छा काम करते हैं ना तो लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो इस बार के नंबर्स में ना उम्मीदों और आकांक्षाओं की थोड़ी सी कमी दिख रही थी। शायद यही बड़ी वजह है कि थोड़ा बहुत आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सर, आप भी मानते हैं कि थोड़ा चूक रह गई या फिर बढ़िया हो जाता है इस बार भी? नमस्कार डिम्पी कालरा जी। सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें अपने नमस्ते चैनल सर। पर आमंत्रित किया। आपका जो चैनल का जो नाम है ना, ईटी नाउ स्वदेश, तो स्वदेश नाम सुनकर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और गर्व सा महसूस होता है। स्वदेश का साथ हो और बस स्वदेश की बात हो। अरे वाह। तो मैं अरे इसी सर को वाह, ये हुई ना बात। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल। ये जो नंबर्स की आप बात करते हैं ना, तो नंबर्स एक पर्टिकुलर क्वार्टर के रेस्पेक्ट में हमें नहीं देखना चाहिए, हमें बड़े होराइजन्स में देखना चाहिए। ये कंपनी का जो गठन 2003 में हुआ था और 2014 तक का एक पीरियड था, और 2014 के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आरवीएनएल एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की भूमिका में हमेशा की तरह अग्रसर है। तो अगर आप ये Q3 का भी नंबर देखेंगे तो क्यूमुलेटिव नंबर जो है, चाहे वो टॉप लाइन का हो चाहे बॉटम लाइन का हो, पहली बार हिस्ट्री में हमने फर्स्ट 9 मंथ्स में 15,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। पहली बार बॉटम लाइन फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। दीज आर ऑल टाइम हाई। सो क्यूमुलेटिव इट इज स्टिल द बेस्ट। Yes, you are right that with respect to the previous quarter and the quarter of the previous financial year, there is a small dip. The reasons for the dips are many, but we are fully aware of it. हमने 4-5 साल पहले अपने मॉडल्स चेंज किए थे। आपने जब चूंकि अब नंबर का बात किया तो थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा नंबर्स के बारे में। अगर आप देखेंगे 2014 के बाद गवर्नमेंट का फोकस ये रहा कि कमीशनिंग किया जाए प्रोजेक्ट्स। उन्होंने एक डिटेल में विजन प्लान बनाया और हम उसके लिए हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किए। तो 2014 तक अगर आप एक्सपेंडिचर देखेंगे तो आरवीएनएल का एक्सपेंडिचर मात्र 15,600 करोड़ का हुआ, और 2014 ऑनवर्ड्स अप टू दिसंबर 2023 the figure was 1,32,000 crores. So total 1,48,000 crores, and today we have crossed 1,50,000 crore mark. सिमिलरली अगर आप टर्नओवर की बात करें तो 2013-14 में हमारा 2500 करोड़ का टर्नओवर था। आज हम 20,000 करोड़ कर रहे हैं और 15,000 3 क्वार्टर में कर रहे हैं। सिमिलरली बॉटम लाइन अब 2014 में जो 1 अप्रैल 2013-14 का था वो 157 करोड़ का था, और आज हम 3 क्वार्टर में 1,000 करोड़ प्लस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप लंबे होराइजन्स में की बात करें तो हमारे नंबर्स लगातार बढ़े हैं। एवरी फाइनेंशियल ईयर में हमने टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन का प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड को तोड़ा है, और ये हमारे कोविड के टाइम में भी ये एप्लीकेबल था। और 2023-24 में अगेन ये हम प्रीवियस ईयर के टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन को 100% ब्रेक करेंगे। फर्स्ट 9 मंथ्स के रिजल्ट्स भी यही बताते हैं कि हमारा टॉप और बॉटम लाइन पिछले वर्ष की कंपैरिजन में आगे बढ़ा है। हमारा जो पैट है वो पिछले 5 साल में 2x हुआ है। हमारा टर्नओवर जो टॉप लाइन है वो लास्ट 10 इयर्स में 10x हुआ है। लास्ट 12 इयर्स में इट इज 14x। सो अगर आप लंबे होराइजन्स में देखेंगे तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का नंबर। एग्री सर। सर राजेश सर, मैं भी यही बात बता रहा था अपने व्यूअर्स को थोड़ी देर पहले ही, जब रेलवे काउंटर्स की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी ना, तो हम भी अपने व्यूअर्स के सामने यही बात रख रहे थे कि देखिए, आप इन कंपनीज को ना इनके डीएनए के हिसाब से चेक करो, आप इनकी प्राइस वॉलिटिलिटी के हिसाब से मत चेक करो, इनकी ऑर्डर बुक के हिसाब से चेक करो, इनकी नीयत, काम करने की नीयत से चेक करो, गवर्नमेंट की पॉलिसी से चेक करो। और सर, मेरे को ना खुशी होती है आपकी कंपनीज की ग्रोथ देखकर एक्चुअली, क्योंकि आप कोर बिजनेस में हो ना, आप तो देश की ग्रोथ के साथ हो। कंपनी की ग्रोथ तो ठीक है, जो है सो है, आप तो कंट्री की भी ग्रोथ के अंदर बहुत इन्वॉल्व हो। सर, एक चीज़ मेरे को और अच्छी लगी आपकी देख के,
आपकी ऑर्डर बुक का जो साइज है ना आपके मार्केट कैप से भी ज्यादा है। मेरे पास जो भी मार्केट कैप की फिगर है वो करीब 54,000 करोड़ है और मेरे को लगता है कि आपकी ऑर्डर बुक 54,000 करोड़ से ज्यादा की है। ये रेयर कंपनीज में मिलता है सर। इतनी तो कंपनी की कीमत नहीं है मार्केट के हिसाब से जितनी की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है आपके पास। इसमें डिम्पी कालरा जी, मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहूँगा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोगों ने कुछ टारगेट्स फिक्स किए थे कि टॉप लाइन हमारा 21,000 करोड़ या उससे प्लस होगा, बॉटम लाइन में टच 1,400 करोड़ एंड द ऑर्डर बुक हम लोगों ने सोचा था कि वी विल ट्राई टू टच 1 लाख करोड़। अब इसमें एक्चुअली अब नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। नॉमिनेशन हैज बीन स्टॉप्ड, so we are still hopeful that we may touch 75,000 crores. It is presently at 65,000 crores. See what happens is कि every financial end के बाद हम इसको reconcile करते हैं ऑर्डर बुक को। So ऑर्डर बुक हमारा अभी 65,000 करोड़ का है। इसमें 50% हमारे बिजनेस डेवलपमेंट से मिले, 50% टिपिकल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जो नॉमिनेशन से मिले, और ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको याद होगा कि हमारी कंपनी ने किस तरह से ग्रो किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और हम चाहते हैं कि जो हमारा टॉप लाइन है, जो टर्नओवर है, उसका 3 to 4 टाइम्स, अगर हम 22,000 के टर्नओवर की बात करते हैं तो हम 75,000 करोड़ प्लस मे बी एस्पिरेशनल वी वांट टू हैव कि 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक रहे। सो हमारा एस्पिरेशन 1 लाख करोड़ का है, बट ऑल द टाइम वी वांट कि 3 टाइम्स मिनिमम हमारे टर्नओवर का ऑर्डर बुक हमारे पास रहे। जी राजेश सर, नमस्कार। मनीष मेंडूगिरी बोल रहा हूँ सर। डिम्पी, मैं सवाल लेने से पहले आपको और अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि राजेश सर ने जो है ना IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की है उन्होंने, सिविल इंजीनियरिंग में, और जिस तरीके से उन्होंने जब पदभार संभाला, ये पूरी तरह से काया पलट कर दी इस सेगमेंट की, इस कंपनी की। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि बजट में ऐलान किए गए हैं सरकार की तरफ से कि वो 3 जो है रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे और करीब 40,000 जो है समान रेल बोगियों को वंदे भारत में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कंपनी को कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है? कंपनी के हिस्से भी इसमें कुछ ऑर्डर आ रहे हैं? देखिए, इसमें इस बार का जब आप रेलवे बजट की आप बात करते हैं तो इन्होंने 3 कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया था। पहला कॉरिडोर था कि ए डेडिकेटेड सीमेंट कॉरिडोर एज पार्ट ऑफ द एनर्जी कॉरिडोर। दिस वाज नंबर 1। नंबर 2 वाज द रेल सागर कॉरिडोर टू लिंक द वेरियस पोर्ट्स, and third one was the Amrit, basically Chaturbhuj, for multi tracking of the busiest corridor। आज का न्यूज़पेपर अगर आप देखे होंगे तो CCA का एक अप्रूवल आया है 12,300 करोड़ का, covering basically more than 1,000 kilometers of railway infrastructures in 6 states, and these projects will come in time। See, if you see the long vision, say Mission 2047, तो मिशन 2047 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का क्या एम, क्या फोकस है? 2-3 फोल्ड इंक्रीज ऑफ द स्पीड, 60% सेमी हाई स्पीड इन द हाई स्पीड कॉरिडोर्स, 32,000 किलोमीटर्स ऑफ एक्सप्रेसवेज, 70 नंबर्स ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एक हमारा नया बिजनेस सेगमेंट है। हमने एक MOU साइन किया है NHLML से, जो कि एक सब्सिडरी है NHAI की, 35 लोकेशंस के लिए। उसमें से 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, इंदौर, दिस बैंगलोर एंड चेन्नई, दे आर ऑलमोस्ट टेकिंग ऑफ, एंड नेक्स्ट 2 years में ये सब इंप्लीमेंट हो जाएंगे। देन 100% ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 75 cities are being planned for the metro, covering over a distance of more than 5,000 kilometers. Hyperloops, hyperports, modal share ये हमारे रेलवेज का जो है अभी बहुत कम हो गया। We want to increase it to 45%. 1951 में the modal share was 88% with a traffic of 71 million tons. Today we are having a traffic of 1,500 million tons and the modal share has gone down to 26%. The logistics cost is around 16%. So altogether, if you see, the railway infrastructure is going to play a very, very vital role in time to come. And RVNL का एक अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में RVNL का एक काफी बड़ा रोल प्ले होने वाला है। राजेश सर, बस एक छोटी सी चीज मेरे को आपसे और पता करनी है। आपके मार्जिन इस समय करीब 5% के आसपास चल रहे हैं क्या? अगर हाँ तो क्या इतना ही मेंटेन रखोगे 5-5.25, या फिर ऊपर नीचे होंगे? क्योंकि टिपिकली सारे ऑर्डर्स तो आपको गवर्नमेंट से आ रहे हैं। नहीं, ये मार्जिन सब चेंज होंगे। क्यों चेंज होंगे मैं इसका बताता हूँ। इसका
हमारे मॉडल्स क्या क्या हैं। हमारे मॉडल्स हैं जो प्रोजेक्ट्स हमें नॉमिनेशन बेसिस पे मिले हैं, जिसमें हमारे कुछ मैनेजमेंट फी फिक्स है। सिंस नाउ वी आर इन द मार्केट, वी आर गेटिंग द प्रोजेक्ट्स थ्रू द बिडिंग, तो उसके मार्जिन्स डिफरेंट होंगे। हमारे पास 5 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए हमने कमीशन किए, तो उस कंपनी से हमें डिविडेंड आता है। हमारे जो अर्निंग्स है उसमें कुछ इंटरेस्ट आता है, तो ये सब हमारे मार्जिन्स के स्रोत हैं। आने वाले टाइम में हमारा नॉमिनेशन प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे डिमिनिश होगा और हमारे प्रोजेक्ट्स मार्केट से आएंगे, तो उसके मार्जिन्स हमारे चेंज होंगे। लेकिन हम अपने ये जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स होता है। हम उसमें एक रिस्क एलोकेट करते हैं एट द टाइम ऑफ प्री बिड स्टेज। हम उसमें काफ़ी वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं एंड उसके बाद हम अपने बिड्स बनाते हैं, रिस्क को मिटिगेट करते हैं। हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट का एंड फर्स्ट बिडिंग प्रोजेक्ट कंट्री का। फर्स्ट जो प्रोजेक्ट हमने इंडिया में लिया था 2 साल 3-4 महीने पहले, वो इंदौर में लिया था। उसमें 1 साल 6 महीने में वो 6 किलोमीटर्स का ट्रायल हुआ और दैट बिकेम द फास्टेस्ट मेट्रो कंस्ट्रक्शन इन इंडिया बाय एनी कंपनी, बाय डीएमआरसी और बाय एनीबडी एल्स। एंड हमारे जो मार्जिन उसमें आए, इट वाज स्लाइटली बेटर देन द मार्जिन विच वी यूज्ड टू गेट फ्रॉम द नॉमिनेशन प्रोजेक्ट। सिमिलरली द फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट्स हमने 5-6 मंथ्स में 22 हेक्टेयर्स का लैंड का रिक्लेमेशन किया एंड वहां पे भी जो मार्जिन आए हमारे, दैट मार्जिन वाज मोर देन द गवर्नमेंट नॉमिनेशन। सो ऐसा होगा प्रोजेक्ट्स में कि नॉमिनेशन बेसिस के हमें मार्जिन्स कहीं पे अधिक मिलेंगे, कहीं पे कम भी मिलेंगे, लेकिन जो ओवरऑल जो बास्केट होगा दैट शुड बी गुड एंड वी आर ट्रूली प्रोफेशनल। एंड ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा आपने शुरू में बताया कि हमारे ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस कंपनी का ग्रोथ इंजन को आगे की तरफ लेके चलें और हम आगे बढ़ें। और आने वाले समय में यही अच्छा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स है जो मैनेजरियली नहीं सॉल्व कर सकता। इट हैज टू बी रिजॉल्व टेक्निकली एंड हियर कम्स द एक्सपर्टीज ऑफ आरवीएनएल। इसीलिए हमने अपने आप को रिफॉर्म किया है, परफॉर्म किया है और अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। शानदार राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने शुरुआत में हमारे चैनल के नाम पे बात रखी थी ना, स्वदेश, सर चलते चलते मैं भी आपको रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं भी आपकी कंपनी के नाम पे जोड़ना चाहता हूँ रेल विकास निगम। तो आप भी बहुत ही बढ़िया विकास करें, देश का विकास हो, आपकी कंपनी का विकास हो, आपके एम्प्लॉयज़ का विकास हो और इसमें हमारे इन्वेस्टर्स का भी विकास हो। इसलिए रेल विकास के साथ पूरे देश का विकास हो। ये हमारी तरफ से सर रिटर्न गिफ्ट जब आपने हमारे चैनल के स्वदेश के बारे में बात रखी तो। वर्ल्ड टू डिपेंड ऑन इंडिया एंड इंडिया टू बी मोर इंडिपेंडेंट। स्वदेश निराश्रित हो, विश्व अब आश्रित होगा हमारे भारत। वाह, धन्यवाद, शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मज़ा आता है सर। और आप हमको समय ज़्यादा दिया कीजिएगा सर, और हम इनवाइट करते हैं आपको अपने स्टूडियो में। आपको जब भी मौका लगे, आप दिल्ली बॉम्बे कहीं भी हो तो दोनों जगह सर हमारे स्टूडियोज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं। आप कहीं भी आना चाहें, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट इन्वाइटेड। थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला। अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को